हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का लगातार चलना। कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस पास पास पड़े हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये चार्जेस क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हम इसमें आज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी आपने कोई स्पेस ले लिया, स्पेस में क्या किया, चार्जेस को पास पास में रख दिया तो वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस चार्ज हो जाएंगे। जैसे आप पहले हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, चार्जेस बहुत स्मॉल होते हैं। चार्जेस बहुत स्मॉल है तो उनपे उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, कि जो चार्ज किसके इक्वल होता है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। कि यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो 1 +-1 +-2 3, मतलब कि इंटीजर के रूप में आता है कि उसका 1 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। परंतु जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस टाइम पे हम क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात नहीं कर सकते, हमें इसको इग्नोर करना पड़ता है। ये किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए। बट मैक्रोस्कोपिक लेवल में नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 तरह का होता है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर से आप समझते हैं, लीनियर क्या है कि लाइन के ऊपर, कि अगर आपका कोई चार्ज है किसी लेंथ के ऊपर है तो वो क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि अगर आप चार्ज को लाइन पे डिवाइड कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेंथ, या क्या लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट फिर से करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप चार्ज को लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इसका अर्थ है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसका यूनिट क्या है, कूलॉम। तो लेंथ जो पता है मीटर में लेते हैं या सेंटीमीटर में लेते हैं। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो उसमें हम क्या लेंगे, मीटर में। तो इसका यूनिट बन जाएगा कूलॉम मीटर इनवर्स, कूलॉम पर मीटर या कूलॉम मीटर इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, अगर हम कोई भी लाइन ले रहे हैं, जैसे लाइन पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर आप इसका कोई स्मॉल एलिमेंट ले रहे हो, स्मॉल चार्ज एलिमेंट, तो उसके लिए जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी dq/dl। कि स्मॉल एलिमेंट के लिए ले रहे हैं तो स्मॉल एलिमेंट dq हो गया, लेंथ क्या ले ली dl, और d लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा क्या आ गया, c कूलॉम मीटर इनवर्स, जो क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहले नंबर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरे नंबर पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, नोट कर लिया सभी ने। आगे है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आप चार्ज को सरफेस पे लेते हो, अगर सरफेस पे चार्ज को ले रहे हो तो उस टाइम के आपके पास क्या आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। किसके इक्वल होता है, Q/S। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज जब सरफेस पे आता है तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। जैसे कंडक्टर पे क्या होता है, सरफेस पे चार्ज रहता है, तो उस टाइम पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज कर सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, गुलाम। चार्ज का तो जो गुलाम है, यहाँ पे सरफेस एरिया लेना है। सरफेस एरिया की टर्म में क्या होता है, 4, अगर स्फीयर की बात करते हैं तो 4πr² होता है। 4πr² मतलब r⁴ आता है, तो उस मीटर स्क्वायर मान ले, एक तरह की लेंथ ही होती है, तो कूलम मीटर -2 आ जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए सभी।
चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वैसे ही अगर आप इसमें स्मॉल एलिमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे क्या ले लोगे, डी सिग्मा डी क्यू बटा डी एस फॉर ए स्मॉल एलिमेंट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज है। तो अब इसका यूनिट निकालना है तो देखो क्यू तो जो चार्ज है क्यू वो तो कूलम ही होता है इसका यूनिट, और वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या आता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें आती है। मतलब 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर -3। ठीक है, अगर आप स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हो वॉल्यूम पे स्मॉल एलिमेंट की बात करोगे तो वहां पे आप क्या करोगे, डी रो डी क्यू अपॉन डी वी ले लोगे। आप अगर स्मॉल एलिमेंट का आपने निकाल लिया फिर उसकी इंटीग्रेशन करके आप पूरे वॉल्यूम का निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था, क्या नाम है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब यूज में आता है, जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है कि चार्जेस है, जो नंबर ऑफ चार्जेस वेरी लार्ज हो जाते हैं, उस टाइम पे हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करना पड़ता है कि उस टाइम पे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 टर्म आती है। पहली टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सभी को समझ आ गया, अब यहां तक नोट कर लीजिए। आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पार्ट में मैंने आपको क्या क्या करवाया है। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज बताई थी कि चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्वेटिव, चार्ज कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, चार्ज इज इनवेरिएंट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, चार्ज और मास के डिफरेंस पढ़ा कि चार्ज और मास क्या है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी। आपको पता है जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या होता है, सेंट्रल फोर्स लॉ को ओबे करता है, क्योंकि उसमें क्या है, जो फोर्स लग रही है वो कहाँ पे लगती है, line joining their center. Force is acting between centers, line joining their centers. जो दोनों लाइन ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर्स को, उस लाइन के अलोंग जो फोर्स लगती है उस फोर्स को क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि कूलम्ब्स लॉ सेंट्रल फोर्स लॉ को ओबे करता है। कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। ये आपको बताया था कि F12 किसके इक्वल आता है, -F21 के इक्वल आता है। ठीक है, सभी ने समझ आ गया ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी इसके ध्यान से समझिएगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हैं, देखिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मेरी आवाज इस कमरे तक है, तो इस कमरे तक है कि मतलब कि जो मेरी साउंड की फील्ड है वो यहाँ तक है, कमरे में ही रह रही है। अगर जैसे आपके पापा है, पापा का डर आपको हर जगह रहता है, तो मतलब आपके पापा की डर की फील्ड क्या है, हर जगह है। तो इसी कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी अगर आप चार्ज ले रहे हो, ठीक है, कोई आपने चार्ज ले लिया प्लस क्यू चार्ज, इस चार्ज के अराउंड रीजन ले लिया, कोई स्पेस या रीजन, जिस रीजन में इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स का को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी इन्फ्लुएंसेड और इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी इन्फ्लुएंसेड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको समझने के लिए जैसे आपने कोई पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो यहाँ पे आपने कोई भी एक टेस्ट चार्ज ले लिया। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है, बार बार हम पढ़ेंगे कि टेस्ट चार्ज होता क्या है। टेस्ट चार्ज क्या है, एक हाइपोथेटिकल चार्ज है जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, इसका हाइपोथेटिकल होता है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब ये कोई भी दूसरे चार्ज पे कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाता है। जैसे हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया और एक ले लिया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिया। ये देखो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो
दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा है, बट हमें क्या इसमें पढ़ना है कि इस चार्ज के कारण इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। परंतु ये तो हमने टेस्ट चार्ज ले लिया, तो टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो मतलब कि ये जिस रीजन में लगेंगे वहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर आप इसके आसपास कोई भी चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मतलब ये फोर्स सिर्फ ये चार्ज इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, अगर आप प्लस क्यू चार्ज ले रहे हो, ठीक है, ये भी आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए, टेस्ट चार्ज, तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को दूर भगाने की, पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज ले लिया तो ये इस साइड में फोर्स लगेगी। अगर आपने यहाँ पे क्यों टेस्ट चार्ज ले लिया तो यहाँ पे फोर्स लगेगी। अगर इस साइड पे ले रहे हो तो यहाँ पे फोर्स लगेगी। मतलब जो कि फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड लग रही है। कब लग रही है, जब आप एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो। ठीक है, अगर आप इसकी बजाय नेगेटिव चार्ज ले लो, नेगेटिव चार्ज ले लिया, बट जो आपको टेस्ट चार्ज लेना है, जो हाइपोथेटिकल चार्ज ले रहे हो, वो हमेशा क्या लेना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे है तो इसको, इधर है तो इसको, इधर है तो इसको, ये अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब इस टाइम पे क्या हो गया, जो फोर्स लग रही है रेडियली इनवर्ड लग रही है। ठीक है, सभी को समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि कोई भी अगर आप चार्ज ले रहे हो, उसके अराउंड जो रीजन है जिसके बीच में उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब उसका प्रभाव पड़ता है फोर्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ इस क्लास में, तो मेरी आवाज़ है जो इस क्लास में तक ही रह रही है, बाहर तो नहीं जा रही। तो मतलब कि मेरी साउंड की जो फील्ड है वो इस क्लास तक ही है। ठीक है, वैसे ही जो कोई चार्ज ले रहे हैं तो उसका अराउंड जो स्पेस है, तो जहाँ तक उसकी फील्ड रह रही है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी को अच्छे से समझ आ गया ये टॉपिक। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी एक चार्ज ले लिया, जिसको सोर्स चार्ज बोल सकते हैं। इसके पास में क्या ले लिया, एक टेस्ट चार्ज। ये आपका सोर्स चार्ज है, ये क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है। ये वाला सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ये कितनी फोर्स लगाएगा, तो ये सब निकालने के लिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नोट किससे करते हैं, ऐसे। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्योंकि जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रिक, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो क्यू नोट यहाँ पे क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अब आपको उसका यूनिट्स निकालना है। तो यूनिट क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का यूनिट मैंने आपको बताया था, फोर्स क्या होती है, न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और इसका क्या है, चार्ज का कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। नोट कर लीजिए। अगर आपने इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो वो आप खुद निकाल सकते हो। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम में मास इनटू एक्सेलरेशन से निकालो। चार्ज किसके इक्वल होता है, आई टी, ए टी के इक्वल। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, सभी को ये चीज समझ आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि अगर आपने कोई भी सोर्स चार्ज लिया, उसके पास एक टेस्ट चार्ज रख रहे हो, तो ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो पर यूनिट चार्ज के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से अगर आपने फोर्स निकालनी है, तो फोर्स निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, ई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हो तो फोर्स कितनी आ जाएगी, माइनस ई ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उस केस में। ठीक है, सभी को समझ आ गया। ये छोटा सा टॉपिक है परंतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, ना ही खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वो जिस एरिया जिसमें रख दो, वैसे जैसे इसके पास कोई भी अगर आप चार्ज लेके आओगे तो ये दूसरे चार्ज में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो इसमें टेस्ट चार्ज है बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज होता है।
ठीक है, आज तक इतना ही करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर